तो क्या राजा भैया ने बीजेपी को वक्त आने पर ठेंगा दिखा दिया है? यह दावा किया जा रहा था कि जब बीजेपी की रैली होगी, कुंडा में नरेंद्र मोदी की रैली होगी या अमित शाह की रैली होगी, तो राजा भैया मंच साझा करेंगे। लेकिन खबर आ रही है कि राजा भैया वहां पर पहुंचे ही नहीं। लेकिन सवाल यह नहीं है कि राजा भैया नहीं पहुंचे, सवाल यह है कि राजा भैया क्यों नहीं पहुंचे। नामांकन की तिथि निकल चुकी है, उम्मीदवार आप उतार नहीं पाएंगे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि राजा भैया वहां पर पहुंचे ही नहीं? क्या राजा भैया नहीं जाना चाहते बीजेपी के साथ? रघुराज प्रताप सिंह का इन वक्त पे मन बदल गया या फिर कोई और बात है? इसकी कहानी पूरी समझाते हैं आपको। आज जो है कुंडा में ही अमित शाह की रैली थी और जब वो मंच पर पहुंचे अमित शाह, तो सबकी नजरें वहां पर थी कि राजा भैया भी कुछ देर बाद वहां से आएंगे और इस तरीके की खबरें जो है लोगों तक थी कि राजा भैया आएंगे, शाह के साथ मंच साझा करेंगे, पार्टी उनको समर्थन देगी और उसके बाद बीजेपी का उम्मीदवार प्रतापगढ़ और बाकी जगहों पे जीत पाएगा। लेकिन वो गए ही नहीं, बल्कि एक ऐसा उन्होंने ऐलान कर दिया कि बीजेपी भी हैरान हो गई। उन्होंने 14 तारीख का वक्त ले लिया और 14 तारीख को शाम में अपनी पार्टी की बैठक बुला ली, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं और वो बैठक बुला। देखिए इस बात को समझिए, रघुराज प्रताप सिंह जो कुंडा के राजा हैं, जिनको राजा भैया कहा जाता है, वो उनकी पार्टी में फैसला तो रघुराज प्रताप सिंह को ही लेना है। लेकिन राजा भैया ने ये बात जो है, इसको कहते हैं टालना, इसको कहते हैं टालना। मैं अपने पापा से पूछ के बताऊंगा करना है या नहीं, मैं इनसे पूछ के बताऊंगा करना या नहीं, मैं अपने दोस्त से पूछ के बताऊंगा ये करना या नहीं। तो ऐसी सियासत में होता है, मैं अपने पार्टी के नेताओं से पूछकर बताऊंगा करना या नहीं। अब अमित शाह वहां पे थे तो राजा भैया सीधे जवाब तो दे नहीं पाते, इसीलिए उन्होंने ये बात कह दी कि हम मतलब अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बात करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे कि क्या हम बीजेपी को समर्थन देने जा रहे हैं या नहीं देने जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि राजा भैया खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इन वक्त पे जब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई तब उनकी याद आई, लेकिन बीजेपी हमेशा उनसे मदद लेती रही। चूंकि अब यहां पे मामला बहुत बड़ा हो गया है, ये बड़ा मामला ये हो गया है कि राजा भैया की ने कुछ शर्तें रख दी हैं और वो शर्तें बहुत बड़ी हैं। उन शर्तों को पूरा करने के लिए योगी आदित्यनाथ को भी इसमें शामिल करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्या राजा भैया मंत्री बनने का शर्त रखना चाहते हैं या रख चुके हैं बीजेपी के सामने? ये जो इनपुट हमारे पास है वो आपको बता रहे हैं कि योगी सरकार में क्या राजा भैया मंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ विधायक हैं और पहले मंत्री रह चुके हैं। लेकिन अब क्या वो मंत्री बन पाएंगे? क्या बीजेपी के साथ निगोशिएट करने की तैयारी हो रही है? क्योंकि बीजेपी समर्थन तो ले लेगी, प्रतापगढ़ लोकसभा सीट पे, सुल्तानपुर में या पूर्वांचल के बाकी सीटों पर राजा भैया का समर्थन मिल जाएगा। या आप ये कहिए कि अमेठी और रायबरेली में भी वो जाके प्रचार कर दें, खासतौर से रायबरेली में प्रचार कर दे, राजपूतों का वोट वहां पर इकट्ठा करने की कोशिश करें। लेकिन क्या इसी बात पे निगोशिएशन चल रही है कि वो योगी सरकार में उनको कोई बड़ा मंत्रालय चाहिए? तो क्या इस बात पे योगी तैयार हो जाएंगे? क्योंकि योगी और राजा भैया के संबंध तो सामान्य हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में जैसे ही रघुराज प्रताप सिंह घुसने की कोशिश करेंगे, वो विपक्ष सवाल उठाएगा जो उन्हें कभी मंत्री बनाता रहा है। लेकिन राजनीति चमकाने के लिए सवाल तो पूछे जाएंगे, क्या बीजेपी के पास कोई बी प्लान है? अगर नहीं है तो फिर राजा भैया नहीं मान रहे हैं और वो बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे, खुला समर्थन नहीं देंगे, इंटरनल वो जरूर समर्थन देते नजर आएंगे। बाकी आपको क्या लगता है, आप जरूर बताइए।